जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को बहुत बहुत प्यार। गुरु जी का ये निमंत्रण मुझे काफी दिनों से आ रहा था, लेकिन कोई ना कोई रीजन हो रहा था। जो मैं सत्संग नहीं कर पा रही थी, उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ आप सबसे भी और गुरु जी से भी। लेकिन वही है कि गुरु जी की प्लानिंग, जब जो होना है और जो गुरु जी ने करवाना है, टाइमिंग और प्लानिंग उन्हीं की चलती है, हमारा दिमाग नहीं चलता है। तो गुरु जी की कृपा से सौभाग्य आज प्राप्त हुआ कि मैं गुरु जी की कृपा से सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी महाराज के साथ अनुभूति बहुत ही सुंदर रही और अभी भी हो रही है। गुरु जी जब कृपा करते हैं और जब उनका बुलावा आता है, तभी हम किसी सत्संग में जा पाते हैं या बड़े मंदिर जा पाते हैं। तो ऐसे ही मुझे भी 3 साल से बुलावा आ रहा था और हम एक पट में पड़े हुए थे कि हम गुरु जी के पास जाएं या न जाएं, हम किसी और गुरु के शरण में हैं तो, और हम किसी और भगवान को मानते हैं। बहुत सारे भगवानों को मानते थे, तब तो पता ही नहीं था ना, भ्रमित थे हम सब लोग कि कृष्ण की पूजा करनी है, शिव जी को जल चढ़ाना है, माता की नराते रखने हैं और जो जो माता पिता ने या सास ससुर ने सिखाया था वो हम करते चले जा रहे थे। फिर साईं बाबा के साथ प्रेम बढ़ा, उनके साथ प्रीति लग गई, तो साईं मंदिर में भी भजन गाने शुरू कर दिए। हर थर्सडे मैं, बच्चे, अंकल सब अपना बाजा लेके बाबा की पालकी निकलती थी पहले, उसके बाद हम लोग वहां भजन गाते थे। तो ऐसे ऐसे दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन दिन बहुत बुरे चल रहे थे। बहुत ज्यादा अच्छे दिन देख के जब बुरा वक्त आता है तो वो थोड़ा असहनीय हो जाता है। उस समय लगता है कि जैसे कि ये बहुत बुरा हो रहा है, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है, कोई भगवान सुन क्यों नहीं रहा है। ऐसी मन में थॉट्स आते हैं और लगता है कि ऐसा भगवान है ही नहीं धरती पर। फिर जैसे एक हवा का झोंका आया और गुरुजी ने हमें गुड़गांव भेज दिया। गुड़गांव आए और वो आंटी 3 साल तक सत्संग करती रही और हमें ये लग रहा था कि हम किसी और बाबा की, जैसे और बाबा लूटते हैं, कहीं फिर किसी और बाबा के चक्कर में ना पड़ जाएं। तो मैंने अपने अंकल से प्रॉमिस ले रखा था कि हम आज के बाद किसी बाबा के पास नहीं जाएंगे। तो जब आंटी वो 3 साल तक सत्संग सुनाते रहे, तो एक दिन मेरे मन में शर्म सी आई कि क्यों ना हम उन आंटी को खुश करने के लिए ही सत्संग, गुरु जी के दर्शन करने चले जाएं। तो अंकल को कैसे मनाती, तो मैंने अंकल को बोला कि आज मेरा जन्मदिन है और मैं जैसे चाहूं मुझे मनाने देना। इन्होंने कहा ठीक है। ये मन में सोच रहे थे कि ये शायद किसी रेस्टोरेंट में डिनर पे ले जाएगी या मूवी देखेगी। अभी फिर थोड़ी देर में मैंने इनको बोला, नहीं हम ना आज गुरुजी, नूतन के गुरुजी के दर्शन करने चलेंगे, वहीं लंगर करेंगे। इन्होंने मुझे बहुत क्वेश्चन मार्क से देखा कि भी खुद ही प्रॉमिस ले रही है, खुद ही तोड़ रही है। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ बोलती है, पहले ही बोल पड़े, आज जाऊंगा, आज के बाद मुझे कभी मत कहना। लो, और क्या चाहिए था। मैंने तो नूतन आंटी को फोन किया फटाफट। मैंने कहा आंटी अंकल मान गए हैं। तब हम आंटी अंकल नहीं जानते थे। मैंने ऐसे बोला, नूतन हम मेरे अंकल मान गए हैं तो हम आज चलेंगे। तो उन्होंने मुझे समझाया कि गुरुजी की गद्दी पे बैठने से पहले हमें वहां पहुंचना है, तो इतने टाइम पर आप वहां पहुंच जाना। मेरे घर के बाहर मेरे पास कार नहीं है, तो मैं आपकी कार में बैठ के चली जाऊंगी और आपको सत्संग भी सुनाती जाऊंगी। हम इतने बेअक्ले लोग थे, हमें कुछ पता ही नहीं था क्या सत्संग क्या नहीं। हम इधर से सुनते थे, उधर से निकाल देते थे। आज भी ऐसे ही होता है, नई संगत को जब हम जोड़ना चाहते हैं, कोई सत्संग सुनाते हैं, हाँ 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 ऐसे करके वो निकाल देते हैं। तो वो हमारी तब जब जुड़ाव गुरुजी ने करना होता है तभी होता है। तो शायद मेरा समय आ गया था और मैंने आंटी को बोला कि ठीक है मैं इतने बजे पहुंच जाऊंगी। और मैं कभी भी दिन में सोती नहीं हूँ, लेकिन उस दिन पता नहीं गुरुजी की कृपा से मुझे 4 बजे करीब मैं ऐसे थोड़ा रेस्ट करने के लिए लेटी हूँ और मुझे नींद आ गई। और नींद में मैं छोटे मंदिर एम्पायर स्टेट पहुंच गई। सपने में देखती हूँ कि गुरुजी एक बहुत सुंदर सिंहासन पर बहुत सुंदर चोले में बैठे हुए हैं और एक ओंकार और ओम जो है वो लाइट में ब्लिंक कर रहे हैं। और ऊपर आसमान में गोल्डन ईगल
उड़ रहा है। तो मैं जब मेरी आंख खुलती है मैं सोचती हूँ कि जहां हम जाने वाले हैं वहां पर यही सब होगा। तो मैं आंटी से पूछती हूँ जब आंटी मेरी कार में बैठती हैं कि भी ये सब है वहां पर, तो कहने लगी तुझे कैसे मालूम चला, तू तो कभी गई नहीं उस मंदिर में। तो मैंने कैसे सीढ़ियां चढ़कर है ऐसे वहां पर सेटी रखी हुई है, वो कहने लगी हाँ सब कुछ है। कहने लगी लेकिन तेरे को कैसे मालूम चला। मैंने कहा मेरे को ऐसे आज सपना आया और उसमें ले तू तो ब्लेस हो गई, तेरे को गुरुजी ने दर्शन दे दिए। और मेरे को कुछ वो महसूस ही नहीं हुआ, मैंने सोचा कोई कोइंसिडेंस हो गया होगा, सपना आ गया। जब वहां पहुंचे तो सेम वैसे ही सेटी पड़ी थी और गुरुजी उस पर कैजुअल वियर्स पहन के बैठे हुए थे, जॉगिंग शूज पहने हुए थे, पैर ऊपर करके आलती पालती मार के बैठे हुए थे। गुरुजी ने गेट की तरफ देखा, हम एंटर कर रहे थे तो नूतन आगे थी, नूतन आंटी और मैं पीछे, और मेरे पीछे अंकल। तो हमने गुरुजी के पैर छूने चाहे, गुरुजी ने पैर नीचे कर दिए ताकि हम आराम से छू सकें। फिर गुरुजी कहते कौन है, तो आंटी ने बोला मेरी फ्रेंड है, कच्ची पक्की, उसने बोला पक्की। तो आ, गुरुजी हंसे, फिर कहते की कर देने। हमने कहा गुरुजी हम गाना गाते हैं। केहो जा गांदे हो। हमने कहा गुरुजी कैसे बताएं, आप सुनोगे तो पता चलेगा। चंगा बह जा, कितने तरह रहने वाला है। तो इन्होंने बोला गुरुजी मैं जम्मू दा। मुझे सेवादार इशारा कर रहे थे इधर बैठो उधर बैठो। तो मैं बैठने लगी तो मुझे पीछे से आवाज आई, गुरुजी कहते तू ते अंबाले चंडीगढ़ दे कोल दी सरदारनी हैगी। तो जैसे ही गुरुजी ने कहा तू तो अंबाले चंडीगढ़ दे कोल दी सरदारनी हैगी, तो मेरे एकदम रोंगटे खड़े हो गए कि मैं अडॉप्टेड बच्चा हूँ हिंदू फैमिली में, और मैं सिख बॉर्न बेबी हूँ। इसके बारे में मैंने अपने इन लॉज तक को नहीं बताया हुआ था। और मेरी बचपन की सब फ्रेंड जो थी मेरे से बिछड़ चुकी थी, जिनको मेरे बारे में मालूम था, मैं किसी से अपनी कोई भी बात शेयर नहीं करती थी। तो गुरु जी को कैसे मालूम चल गया। मैंने सोचा शायद मैंने नूतन आंटी को बताया होगा, नूतन आंटी ने बता दिया होगा। फिर मैंने सोचा नहीं, नूतन आंटी से तो मैंने कोई बात ही नहीं करी है। फिर चाय प्रसाद आ गया और मुझे चाय प्रसाद मिला पीने को। तो मैंने वो धीरे धीरे पीना शुरू किया। तो मेरे गले में एक बहुत पुरानी प्रॉब्लम थी जिसमें मेरे को राहत लगने लगी। मेरे को लगा कि इसमें लौंग दालचीनी डली हुई है, इसलिए टाइमली रिलीफ है, उसके बाद फिर वैसे ही हो जाएगा। लेकिन संगत जी वो चाय प्रसाद पिया जिस दिन मैंने, वो मेरा जन्मदिन था 4 अगस्त को, अभी कल ही होके हटाया गुरु जी की कृपा से। और वो जो चाय प्रसाद मैंने पिया उस दिन से लेके आज तक मुझे वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं हुई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और वो प्रॉब्लम ऐसी थी कि वो एक सिंगर के लिए बहुत ही डिफिकल्ट थी कि जब वो कुछ अटक जाता था गले में, तो फिर चाहे आपके गाने की टर्न आ गई है, म्यूजिक ओवर हो चुका है, आप गा नहीं पा रहे हैं। पता नहीं क्या था वो, मुझे आज तक समझ नहीं आई। लेकिन वो चाय प्रसाद जैसे ही मैंने पिया, तब मुझे मालूम नहीं था कि ये चाय प्रसाद है, मैंने तो उसको चाय की तरह पिया था। और वो तो धीरे धीरे बाद में मालूम चला कि ये प्रसाद है। और वो ग्रहण किया, उसके बाद से मतलब वो समस्या बिल्कुल खत्म हो गई। उसके बाद लंगर आया, लंगर में बहुत मिर्चें और बहुत कुछ ऐसा था कि खट्टा और तीखा जो हम लोग नहीं खाते थे, जैसे अपने घर में बहुत ही सादा खाना, क्योंकि हमारे घर में तो मिर्ची डलती ही नहीं थी बिल्कुल भी खाने में, बहुत सिंपल फूड। तो जैसे ही वो लंगर आया तो मिर्चें बहुत थी, मेरे बच्चे कहीं और मेरा लंगर कहीं। मैं गुरुजी के बिल्कुल सिंहासन के पास मेरे को थाली मिली, जैसे जैसे सेवादारों ने बिठाया हम वैसे बैठ गए। किसी और के 3 बच्चे मेरे साथ बैठे हुए थे, तो वो बहुत मिर्चें थी तो वो नहीं खा पा रहे थे। तो मैंने सोचा ये मिर्च जो हरी आई है मैं खा लेती हूँ। मैंने खाई तो मेरे को हिचकियां लग गई और खूब मेरे को प्रॉब्लम हुई। मैं सोचने लगी कि शायद कोई जल प्रसाद देगा मुझे, लेकिन कोई नहीं लेकर आया। और गुरुजी मंद मंद मुस्कुराते रहे मेरे को देख के। तो मैंने सोचा भाई यहाँ तो पानी नहीं देता कोई भी, और मैं अपनी साड़ी से कभी अपनी नाक आंखें ऐसे सब पूंछती रही। फिर सोचा कि शायद भी बाहर जाके कुछ पानी वानी पियेंगे, हमें नहीं पता था कि जल की व्यवस्था बाहर होती है। तो बाहर गए तो वहां पानी के जल के लिए, जल प्रसाद के लिए लाइन लगी हुई थी। फिर वहां जल प्रसाद लिया, हाथ धोए, हम वहीं से वहीं भागने लगे। तो किसी अंकल ने कहा कि नहीं आपको ना अभी गुरुजी से आगे लेके जानी है, ऐसे नहीं जाना। हम फिर दोबारा लाइन में लगे, मैंने मत्था टेका। गुरुजी कहते ऐश करो आंटी। मैंने गुरुजी को बहुत ऐसे क्वेश्चन मार्क आईज से देखा कि गुरुजी, मन में सोचा शायद गुरुजी को पता नहीं है कि मेरी क्या पोजीशन हो गई है, मेरा तो सब कुछ छिन गया है। और गुरुजी कह रहे हैं ऐश करो आंटी।
और फिर अंकल ने मत्था टेका तो गुरुजी कहंदे वीरवार नू आई तो 5.25 ग्राम दा सोने दा ओम बना के ले आई। हमने एक दूसरे को देखा कि भी ये तो बाबा जी ऐसे सोने का ओम लेते हैं सबसे। अच्छा, अब पूरे रास्ते हमारी लड़ाई होती चली गई। इन्होंने कहा मुझे तूने फंसा दिया, फिर से ये है वो है, अब ये बाबा जी ऐसे लेते हैं, इनका लेने दक्षिणा लेने का ऐसा तरीका है। तो अब मैं क्या करती, मैं तो चुपचाप सुनती रही। अब नेक्स्ट डे आंटी का फोन आ गया सुबह। उन्होंने कहा तू तो बहुत ब्लेस्ड है, मेरे रिश्तेदार आते हैं 14 साल से आ रहे हैं और सबको गुरुजी ऐसे ही निकाल देते हैं, बैठने भी नहीं देते हैं, तेरे से इतनी बात करी, तेरे को बिठा लिया पास में, ये वो। मैंने कहा वो सब ठीक है नूतन, लेकिन मैं जा नहीं सकूंगी दोबारा, नहीं नहीं तेरे को ये सब करना है। अब हमने भी सोचा कि भी शायद पहले ही बुरे दिन चल रहे हैं, कुछ और वहम ना रह जाए, लड़ते झगड़ते सोने का ओम बनाया। उसके बाद वीरवार को गुरुजी के दरबार पहुंचे। हम लाइन में लगे थे, गुरुजी ने दूर से देखा, ले आई ऐसे पूछा। हमने मन में सोचा गुरुजी को याद है भी। तो हम आगे बढ़े तो गुरुजी ने अपना हाथ किया, हमने ओम हाथ पर रख दिया। गुरुजी ने देखा उसके ऊपर, अपनी कृपा दृष्टि डाली और फिर इनको पूछा की डेट ऑफ बर्थ हैगा। इन्होंने बताया तो गुरुजी कहंदे मंडे नू काले धागे विच एनू डाल के अपने गले विच पा नहीं। तो मुझे समझ आ गई कि शायद ये नजर वजर के लिए इस सिंगर को ब्लेस करके दिया है। तो मैंने कहा गुरुजी मेरे वास्ते। गुरुजी कहंदे ਤੁਹਾਡਾ इको कनेक्शन हैगा। नादान थे, हमें कुछ समझ नहीं थी। तो मैं मुझे पता नहीं चला, गुरुजी ने पंजाबी में इतनी जोर से बोला, जल्दी से बोल दिया तो मुझे पता नहीं चला कि भी वो क्या बोल गए। तो मैंने इधर उधर देखा तो जो पुरानी संगत की आंटीज बैठी थी उन्होंने मुझे समझाया कि एक जने को अगर ब्लेसिंग मिलती है तो पूरे घर के लिए होती है। मैंने मन में बुड़बुड़ किया, मैंने कहा ये तो आ ही नहीं रहे थे, मैं जबरदस्ती लेकर आई हूँ, चलो ओम इनको मिल गया कोई बात नहीं। लेकिन एक राहत मिली कि भी एक भरोसा हो गया कि गुरुजी वैसे बाबा नहीं है जैसे और होते हैं, कि दक्षिणा के रूप में उन्होंने एक वो फेथ गुरुजी पर बन गया कि भी गुरुजी वैसे बाबा नहीं है। लंगर किया, हम घर में वापस आए डिस्कस करते हुए कि अरे हम तो बहुत उल्टा सीधा सोच रहे थे, गुरुजी ने तो ये ब्लेस करके दे दिया। और फिर हम जाने लगे गुरुजी के यहाँ। तो बहुत अच्छा लगता था, शब्द वाणी चलती थी और कुछ देर के लिए सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती थी, बहुत कूल फीलिंग होती थी। उसके बाद हम बच्चों को भी साथ लेके जाते थे कि भी इनको भी सद्बुद्धि आएगी, बहुत शरारती हैं सब, ब्लेस होंगे। तो पता नहीं था कि बच्चे ले जाने नहीं है। चौथी पांचवी बार गुरुजी कहने लगे फिर टब्बर ले आई है। तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि बच्चों को ऐसे बोल रहे हैं। तो एक अंकल ने समझाया कि बच्चों को घर छोड़ के आया करो, आप दोनों आया करो, और बच्चों को घर छोड़ के घर बैठे ही ब्लेसिंग होती है। समझ नहीं थी, मेरे को चिंता लगी रहती थी कि मैं वैसे ही बच्चों को बहुत नेग्लेक्ट कर देती हूँ, शोज में चली जाती हूँ। और छोटा बच्चा तब 5 साल का था और बड़े बच्चे 10th 12th की बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे। तो मुझे चिंता रहती थी कि भी हम गुरुजी के पास, लेकिन गुरुजी के पास आए बिना रहा भी नहीं जाता था। बस ऐसे मन करता था कि बस टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी तैयार हो और पहुंचो गुरुजी के पास। और फिर हमने अकेले आना शुरू कर दिया, हस्बैंड वाइफ दोनों। तो एक दिन गुरुजी कहते आज थोड़ा गाना सुनिए। तो अंकल कहने लगे गुरुजी मैं बाजे के साथ कंफर्टेबल होता हूँ, बाजा मैं लाया नहीं हूँ और बाजे के बिना मैं गा नहीं पाता हूँ। गुरुजी कहते बाजा किथे आ, घर घर किथे आ, गुड़गांव ते गुड़गांव केड़ा पाकिस्तान है, जा चक के लिया बाजा, आंटी नु इथे छड़ जा। तो अंकल मेरे को गुस्से से देखते हुए चले गए और मेरे को गुरुजी ने इशारा किया कि इधर आके बैठ। तो मैं सिंहासन के राइट साइड जाके बैठ गई गुरुजी के पास। अब संगत जी मैं वहां पर कभी भी जैसे पीठ करके बैठती थी तो गुरुजी की तरफ फेस होता था हमारा, तो हमें पता ही नहीं होता था कि हमारे साथ कौन बैठा है कौन नहीं बैठा। गुरुजी की तरफ इतना हमारा ध्यान होता था, उनको उनको देख के फिर किसी और चीज को देखने की इच्छा नहीं होती थी कि पास में कौन बैठा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इतनी सुध नहीं रहती थी। लेकिन जब मैं वहां बैठी ऐसे तो मेरा फेस अब संगत की तरफ था और पीठ दीवार की तरफ थी। एम्पायर स्टेट की बात कर रही हूँ। लेकिन दिमाग जो था वो चल रहा था कि मैं गुरुजी को क्या सुनाऊंगी, मेरे पास तो भजन है ही नहीं, भजन की लाइन ही नहीं थी, 2 भजन आते थे, अगर तीसरा गुरुजी ने बोल दिया तो क्या सुनाऊंगी, 2 शब्द आते हैं, अगर तीसरा गुरुजी ने बोल दिया तो क्या सुनाऊंगी। और अंकल डायरीज लाएंगे कि नहीं लाएंगे, लाएंगे तो कहीं इतनी देर ना कर दें कि
गुरुजी मतलब उठ जाए सिंहासन से, क्योंकि माहौल पता नहीं था हमें कि आगे क्या होने वाला है। और उन दिनों इतनी ट्रैफिक होती थी गुड़गांव से लेकर एम्पायर स्टेट तक, कि 1.5 घंटा हमें लगता था आने में ही। तो मुझे लगा कि अंकल कहीं बहुत देर कर देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन ये भी अपने आप में एक सत्संग है कि अंकल 15 मिनट में कैसे एम्पायर स्टेट से गुड़गांव पहुंचे, घर से बाजा लिया और उसके बाद वापस एम्पायर स्टेट आ गए और डायरीज भी ले आए। तो सारी टेंशनें वो तो खत्म हो गई, लेकिन हम गुरुजी को सुनाएंगे क्या, ये टेंशन थी दिमाग में। अंकल तो अपना सोच के आगे होंगे कि मैंने क्या गाना है, लेकिन हमारी आपस में बात नहीं हुई कि हम क्या करेंगे। तो गुरुजी ने जब इनको देखा तो गुरुजी ने इशारा किया कि हाले रुक जा। तो हम रुक गए। फिर हमने नोटिस किया कि काफी संगत चली गई और कुछ संगत रह गई। तब गुरुजी ने इशारा किया कि अब बाजा निकालो। तो बाजा ऑन किया। अंकल ने एक गजल सुनाई, मैंने सर ढक के शब्द सुनाया, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। उसके बाद मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी भजन सुनाऊं? गुरुजी कहते ले, सारा दिन शब्द भजन ही सुनना, बोर हो गया मैं। तू सुन, तू मैंने लता दा गाना सुना कोई ओल्ड जिया। अब संगत जी मेरे को बहुत आसानी थी, लता जी के हजारों गाने मेरे को आते हैं और मैं इवेंट्स में गाती थी। लेकिन उस समय गुरुजी को क्या सुनाऊं, दरबार में क्या बाबा जी के सामने पेश करूं, ये टेंशन मेरे को हो गई। मेरे हाथों से पसीना छूटना शुरू हो गया और मैं बहुत नर्वस हो गई। मैंने इंडेक्स देखा जल्दी जल्दी, तो उसमें मेरी निगाह तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा पे पड़ी। तो मैंने अंकल को बोला ये सुना दूं? अंकल कहते हाँ सुना दे। तो मैंने गाया, गुरुजी को बहुत पसंद आया, गुरुजी खुश हुए, बहुत ब्लेसिंग दी। और फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। गुरुजी कहने लगे कल फिर आ जाई, कल फिर आ जाई। और फिर हर रोज सुबह हो जाती थी, 2, ढाई, 3, 4 बज जाते थे और गुरुजी डबल डबल लंगर खिलाते थे, डबल डबल ब्लेसिंग देते थे। बोलते थे बाजा कट के लिया, नोट नहीं छापने, बाजा कट के लिया, कैस्टा नहीं हिट करानिया, बाजा कट के लिया। बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते थे जो उस समय हमें समझ नहीं आती थी कि कैसे कोई नोट छापने की मशीन लगेगी, क्या कैस्टें तो बंद हो चुकी हैं, अब कैस्टें हिट कैसे होंगी। एक दिन बच्चों के बोर्ड के एग्जाम थे, तो हमने बोला गुरुजी हम जल्दी चले जाएं, कल बच्चों का बोर्ड का पहला पहला पेपर है। गुरुजी मेरी तरफ देख के बोले गांधी रहे तेरे बच्चे हो जाने के पास। तो मैं गान गाती रही। घर आके देखा तो टीवी गर्म था, रात के 2 बज रहे थे और बच्चे टीवी देख, हमें देख के बच्चों ने टीवी बंद किया होगा। मैंने कहा लो गुरुजी आप तो बोलते रहते हो गांधी रहे तेरे बच्चे हो जाने के पास, ये तो टीवी देख रहे थे और कल एग्जाम है एसएसटी का, इतना लंबा उसकी लेंथ होती है, क्या करेंगे ये लोग, तो पढ़ते ही नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन संगत जी जब रिजल्ट आया तो उसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स बच्चों के थे और जो जो गुरुजी ने बोला वो सब कुछ सिद्ध होता चला गया और होता चला जा रहा है। हम सोचते थे नोट छापने की कोई मशीन लगाएंगे, कोई प्रिंटर लगाएंगे, लेकिन वो ऐसे ऐसे ब्लेसिंग्स दे गए कि आज सारी संगत का प्यार और इतना मान, इतनी इज्जत मिलती है और काम भी गुरु जी की कृपा से बहुत बहुत मिल रहा है। और जो हमने सोचा नहीं था उससे भी ज्यादा गुरुजी महाराज हमारी झोलियां भरते चले जा रहे हैं। तो ये तो ब्लेसिंग्स धीरे धीरे फलीभूत हुई और पता चलती गई, लेकिन तब हम ना समझते, हमें कुछ पता नहीं था कि क्या होगा। तो हम गाते चले आते थे और जैसे जैसे गुरुजी बोलते चले आते थे वैसे वैसे करते चले आते थे। एक दिन गुरुजी कहने लगे एक लोटा ले आना बड़ा जया। तो हम नेक्स्ट डे लोटा ढूंढ के लेकर गए तांबे का, जैसे गुरुजी ने बोला था। तो जब वहां पहुंचे तो गुरुजी ने कहा कि भी ये दोनों ने पीना है, इसका आधा आधा पानी और थोड़ा सा बचा के फिर नहाना भी है, और बाकी जो कोई सेवादार है उनसे समझ लेना कैसे कैसे इसको यूज करना है। एक आंटी वहां बैठे थे, वो बोलने लगे गुरुजी वखरे वखरे प्राणी है तो वखरा वखरा लोटा नहीं देना चाहिए। तो गुरुजी कहते गुरु तू है कि मैं मैनू पता है किसदा की करना है। तो हमें तो कुछ पता नहीं था, हमें जैसे गुरुजी ने बताया, जैसे सेवादारों ने समझाया, हमने उसको यूज किया और वो 41 डेज तक लोटा लोटे का पानी हमने यूज किया। हमने गुरुजी से ये नहीं पूछा कि भी आप ये क्यों कर रहे हो,
या क्यों दे रहे हो, कोई हमने क्वेश्चन नहीं करा। जैसे गुरुजी ने बोला हमने वो करा। लेकिन वो धीरे धीरे समझ में आई बातें कि भी गुरुजी वो क्यों कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद गुरुजी ने हमें बुलाना करना और ऐसे ऐसे गाने सुनने। हम सोचते थे कि हम गुरुजी को सुना रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता था गुरुजी हमारा कल्याण कर रहे हैं। गाने सुन सुन के गुरुजी ने कितना कल्याण किया, अंकल को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी। कभी कभी अंकल सोचते थे कि भी गुरुजी तो सुन नहीं रहे हैं। अ, अंकल कुछ वो शिव बटालवी की एक एल्बम तैयार करके ले गए कि आज मैं गुरुजी को ये सुनाऊंगा। तो गुरुजी ने इशारा किया, गाने लगे। काफी संगत अपनी प्रॉब्लम शेयर करने लगी गुरुजी से। गुरुजी घिर गए संगत के बीच में। तो अंकल मुझे देख के ना उदासी से गा रहे थे कि भी गुरुजी तो सुन नहीं रहे हैं और गुरुजी का ध्यान तो हमारी तरफ है ही नहीं। तो गुरुजी ने एकदम से भीड़ हटा के ऐसे कोनी, ऐसे ऐसे करके इनकी तरफ देखा। वो गांदा रहे, मैं तेनू ही सुन रहा, आज तेनू ही ब्लेस करना है। जैसे माइंड रीड कर लेते थे गुरुजी की भी किसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये खुश हो गए कि चलो गुरुजी का ध्यान मेरी तरफ भी है। और ये गाते रहे, फिर जोश के साथ गाने लगे। ऐसे फिर गुरुजी ने हमें शिवरात्रि पर बड़े मंदिर बुलाया। उस दिन भी ऐसे ही हुआ कि काफी देर बाद हमारी टर्न आई। और जब तक हमारी टर्न आई तो काफी देर हो चुकी थी। लेकिन अंकल के मन में फिर वही थॉट आया कि भी अंकल गुरुजी तो किसी और से अपने चरण सेवा करवा रहे हैं और पता नहीं सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, उनका ध्यान है कि नहीं। मैं घर पे होता तो मैं शिवरात्रि अपने तरीके से मनाता और 2 पैग लगाता और सो जाता। तो गुरुजी ने एकदम से इनकी तरफ देखा और कहने लगे, ये सब थॉट अंकल के मन में चल रहे थे। गुरुजी ने इनकी तरफ देखा और कहने लगे, तेरी शुगर नॉर्मल करती है, कल जाके 2 बियर ला ली। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि भी गुरुजी ऐसी बात क्यों कर रहे हैं मंदिर में बैठ के। हैं, अब मुझे नहीं पता था कि वो अंकल के जो थॉट प्रोसेस चल रहा है उसका जवाब दे रहे हैं। और उस दिन से गुरुजी ने उनको ब्लेस करके जो बोला, तो आज भी अंकल शिवरात्रि के बाद अ, 2 बियर प्रसाद लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो सब सत्संग सुन रहे हैं वो भी सब ऐसा करना शुरू कर दो, क्योंकि सबकी अपनी अपनी ब्लेसिंग्स हैं। सबका हर एक का अपना अपना गुरुजी ने तरीका बनाया हुआ है। और इस सत्संग का मतलब ये नहीं है कि सारे ही बियर लेने लग जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो जो मैंने भी सोचा उस दिन शिवरात्रि के दिन हॉल के अंदर बैठ के, वो मेरा भी सब कुछ पूरा हुआ। मैंने मांगा नहीं, बस एक थॉट मेरे मन में आया था कि भी गुरुजी आप सबको बोलते हो कि कुड़ी दी आवाज लता वर्गी है, लेकिन मेरा तो कुछ अब हो नहीं सकता। मैं बच्चों के साथ ना तो मैं स्ट्रगल कर सकती हूँ और इवेंट्स में गा गा के मैं थक गई हूँ। कुछ मतलब वो होता नहीं है कि अपनी रूह की शांति नहीं मिलती है कि हम कोई अच्छा नंबर गाना चाहते हैं तो कोई भी आके स्टॉप कर देता है। नहीं नहीं, कोई फास्ट गाना गाओ, कोई फास्ट लगा दो, तू तक तूतियां गा दो। तो मेरे मन में आता था कि हमने म्यूजिक इसलिए सीखा है जब हम अपने मन का ही नहीं गा सकते हैं। तो उस दिन मैं ये सोच के आ गई। और 3-4 दिन बाद मुझे बॉम्बे से कॉल आती है कि भी आपको आना है। एक हमारे डायरेक्टर साहब हैं, उनके साथ मैंने बहुत सारे सीरियल्स वगैरह बनाए थे। टैलेंट हंट शोज इतने थे, वो यहाँ दिल्ली से बनते थे। और उसका रिसर्च वर्क मैं करती थी, म्यूजिक अंकल करते थे। और ये सब जो आज बड़े बड़े कलाकार हैं वो सब उसमें पार्टिसिपेट करके गए और हमने भी उसमें गाया। लेकिन कुछ फैमिली रीजन की वजह से मैं जब वो शिफ्ट हो गए बॉम्बे तो मैं नहीं जा सकी। तो वो डायरेक्टर साहब का फोन आता है मुझे कि सदा आप हमारी एक मूवी बन रही है, उसके लिए आपको गाना गाना है, तो आप आ सकती हैं। तो मेरे अंकल ने मुझे भेज दिया। और ये भी गुरुजी की कृपा से ही संभव हुआ, क्योंकि मैं तो कभी सब्जी लेने भी अकेले नहीं जाती थी। और मैं कैसे बॉम्बे गई और वो गा के आई 2 गाने। लेकिन जब मैं वापस आई तो मैं गुरुजी कहते कितने गई सी, मैंने कहा गुरुजी मैं बॉम्बे गई सी। चंगा कितना घूम आई। मैंने कहा घूम आई अंकल, गुरुजी मैं तो गा के आई हूँ। किस किस दिन नाल गा के आई है? मैंने कहा जगजीत सिंह जी और शान। चंगा बह जा। फिर कहते अंकल को बोलते तेरी आंटी बन गई एक्टर। तो मुझे हंसी आई, मैंने कहा शायद गुरुजी को गलतफहमी हो गई है।
तो संगत जी, वो गुरुजी को पता था कि वो मेरी बात पूरी करनी थी, एक तो उस दिन शिवरात्रि वाली, और दूसरा उनको पता था कि ये टाइम और ये सब इसके लिए भी सही नहीं है। तो जब गुरुजी की महासमाधि के बाद वो फिल्म रिलीज हुई तो मेरा उसमें कोई नाम ही नहीं, आवाज थी एक गाने में लेकिन नाम ही नहीं, और मेरा मन बहुत रोया। तब मुझे समझ आई कि गुरुजी ने उस दिन क्या बोला था। तो मैंने गुरुजी की रजा को सर माथे माना और कोशिश करी कि गुरुजी की रजा में राजी रहूं। ठीक है, उसके बाद गुरुजी ने एक दिन गाना सुनते सुनते मेरे को काफी सारा, जैसे लंगर खा लिया था हमने, 2 बार खा लिया था। हम गुरुजी को मना करते थे, गुरुजी हमने लंगर कर दिया, वो डबल ब्लेसिंग है, करो ऐश करो। उसके बाद हलवा प्रसाद आ गया, तो हलवा काफी सारा था और हम दोनों को शेयर करना था। तो अंकल मुझे कहने लगे कि तू खा ले, मेरी शुगर बढ़ जाएगी। बहुत ही धीरे से अंकल ने मेरे कान में बोला था, मेरे पास वाले बंदे को भी नहीं पता था कि अंकल ने क्या बोला है। गुरुजी दूर बैठे थे सिंहासन पर, वहीं से बोले, खा ले कंजरा, कल जाके चेक कर ली, तेरी शुगर नॉर्मल कर देती है। तब हम सोचते थे कि शायद इस लंगर प्रसाद में कुछ मिलाते होंगे ऐसा जो जाके शुगर नॉर्मल आती है। लेकिन आज भी अंकल लंगर करते हैं और मीठा खाते हैं, उसमें सब कुछ डला होता है, आके चेक करते हैं, शुगर नॉर्मल होती है। लेकिन किसी पार्टी में या कहीं पर कुछ अगर बदपरहेजी करते हैं तो शुगर फिर से बढ़ जाती है। तो ये गुरुजी के प्रसाद की महिमा है कि अंकल की शुगर नॉर्मल रही और गुरुजी ने उनकी शुगर को नॉर्मल किया उस कड़ा प्रसाद को खिलाकर। उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि हम लोग ऐसे ही बैठे थे और फिर लंगर आया, फिर डबल लंगर आया, उसके बाद पराठे आए, फिर हलवा आया गरम गरम। उसके बाद ग्लासेस में कोई आंटी कुछ लेकर आई तो मुझे लगा कि शायद चाय प्रसाद होगी हलवे के बाद। लेकिन उसमें देखा मैंने तो लस्सी थी, ठंडी चिल्ड। मुझे लगा कि भी मेरा तो गला जल्दी पक जाता है, मैं तो घर में भी ठंडा नहीं पीती हूँ और ये तो बिल्कुल आइस वाली एकदम चिल्ड लस्सी है, मुझे तो आदत ही नहीं है पीने की। अब मैं इसको पीऊंगी तो मेरा गला खराब हो जाएगा और मेरे को तो एंटीबायोटिक्स खाने पड़ जाएंगे। मैंने उसको हाथ में ग्लास को पकड़े रखा, क्योंकि दिमाग लगाना तो हमारा काम था ना, वो हम लगाते थे। तो सबने तो पी लिया, सबको आदत होती है चिल्ड लस्सी पीनी, और मैं गुरुजी के पास बैठी थी। गुरुजी नीचे ही बैठे हुए थे कैजुअल वियर्स पहन के आफ्टर संगत। ये रात के 2-2:30 बजे की बात थी और गुरुजी ने नोटिस किया कि मैंने लस्सी नहीं पी है। गुरुजी ने जैसे ही निगाह लस्सी की तरफ करी ऐसे, तो मैंने सोचा गुरुजी क्या सोचेंगे कि मैं ऐसे बैठी हुई हूँ। मैंने जल्दी से पी ली लस्सी, मैंने कहा कल जाके कोई बात नहीं, एंटीबायोटिक खा लेंगे। लेकिन संगत जी, वो लस्सी प्रसाद मैंने इतना चिल्ड पिया और घर आके मैं सो गई ये सोच के कि सुबह उठूंगी तो मेरा गला चौक्ड होगा, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। और मैंने जब रियाज किया और मैंने नोटिस किया कि उस दिन से मेरी वॉइस इतनी अच्छी हो गई, जैसे एक क्या बोलते हैं, मलाई ऐसे। और मेरा रेंज जो था वॉइस का, जो जिसमें मेरे को दिक्कत होती थी कि हाई नोट्स पे जाने पर, वो भी बहुत ही मधुर हो गया। अंकल कहने लगे तेरी वॉइस तो बहुत अच्छी लग रही है, तेरा तो बहुत सुंदर लग रहा है गला। तो ये है गुरुजी के प्रसाद की महिमा। लेकिन हम अपना दिमाग लगाते हैं क्योंकि इंसान है। और धीरे धीरे मेरे को महसूस होने लगा कि मैं रियाज करने लगी हूँ, एक प्रेरणा जागी गुरुजी की कृपा से कि मुझे गुरुजी को ये सुनाना है, ये सुनाना है। मैंने रियाज करना शुरू किया, एक सोया हुआ आर्टिस्ट जाग गया और गुरुजी की कृपा से मैं रियाज करने लगी। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी मुझे किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। धीरे धीरे गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स देनी शुरू करी। कई बार तो गुरुजी बोलते थे ना कि सोशल नहीं होना है, किसी से बात नहीं करनी है, और कई लोगों से गुरुजी खुद ही इंट्रोड्यूस कराते थे। बोलते थे कुड़ी नु ले जा, एनू 8-10 गाने के बाद तेरी फिल्म हिट हो जाऊ। किसी को बोलते इसको ले जा, तेरी कैसेट कंपनी हिट हो जाऊ। तो ये बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने जो अब समझ में आती हैं। तो कैसेट तो बंद हो गई थी, लेकिन बाद में गुरुजी की कृपा से सीडी रिलीज हुई भजनों की। तो मालूम चला कि आप सब लोगों ने सराही और प्यार दिया। और फिर एक दिन अंकल बैठे हुए थे, गुरुजी कहते क्यों मुंह लमका के बैठे हो।
तो हम छोटे बच्चों की तरह घुटने घुटने चल के गुरुजी के सिंहासन के आसपास दोनों हम बैठ गए। गुरुजी कहते की गल है? तो अंकल कहते गुरुजी मेरे को 25 साल हो गए जम्मू से आए हुए और मेरा कोई नाम नहीं हुआ। गुरुजी कहते हाले मेरे कोल ते हुने आया है ना, हाले रुक जा 1.5-2 साल। तो इनका मुंह लटक गया कि 1.5-2 साल और रुकना पड़ेगा। फिर कहते जा बाजा कट के लिया। फिर इन्होंने गाना सुनाया, संगत ने ताली बजाई। तो गुरुजी कहते जा संगत ने सुन लिया, तेरा नाम हो गया। ये मुझे कहने लगे कि 20-25 तो लोग बैठे हैं सदा, और ये गुरुजी कैसी बातें करते हैं, कैसे हो जाएगा ऐसे नाम। मैंने कहा गुरुजी की लीला गुरुजी जाने, मैं तो अपना दिमाग नहीं लड़ा रही। तो आज देखिए संगत जी, गुरुजी के वो वचन कि संगत ने सुन लिया जा तेरा नाम हो गया। तो फिर गुरुजी ने, अंकल ने वो एक भजन बनाया, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम गुरुजी मेरा नाम हो रहा है। वो 2 लाइनें तो किसी और सिंगर की थी, फिर आगे अंकल ने लिखा, और गुरुजी के वचन जो थे वो सिद्ध हुए। धीरे धीरे भजन की सीरीज रिलीज हुई, आप सबने सराही, और पूरी संगत को मालूम चला कि सदा मासूम कौन है। और आप सबका प्यार मिला, इज्जत मिली, मान मिला, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। और फिर धीरे धीरे गुरुजी का आश्रम की तरफ से सीरीज रिलीज हुई। गौरव अंकल ने हमें सपोर्ट किया और बहुत सारी सीरीज बनाई हमारी और रिलीज करी। तो गुरुजी की कृपा से ही सब संभव हुआ। ना तो हमारी औकात थी, ना हम इतना अच्छा गाने वाले सिंगर थे, सब गुरुजी की कृपा से ही संभव हुआ। उन्होंने जब पास बिठा बिठा के लंगर खिलाया, गाने सुने, कल्याण किया, पता नहीं कितनी कितनी हमारी प्रॉब्लम्स उन्होंने दूर करी जो हमें पता भी नहीं थी। और धीरे धीरे जो फकीरी की हालत थी हमारी, वो धीरे धीरे खत्म हुई, और हम धीरे धीरे इम्प्रूव करने लगे हर तरीके से। बच्चे भी आज गुरुजी की कृपा से सब पास हो गए, और गुरुजी की कृपा से सब सेटल हो रहे हैं, और सब गुरुजी की कृपा से संभव हो रहा है। आज जो मैं सत्संग कर रही हूँ, यहाँ बैठी हूँ, ये भी गुरुजी की कृपा से है। नहीं तो कोविड में मेरी जो हालत हो गई थी, सबको पता है कि मैं बहुत सीरियस हो गई थी। मेरा चेस्ट इन्फेक्शन 19/25 था, और सबने बोल दिया था कि भी इनको तो हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। तो मुझे कोविड केयर भेज दिया गया, जहाँ पे केयर नाम की कोई चीज नहीं थी। ना तो मुझे प्रॉपर ऑक्सीजन मिली जाते समय, और जब तक ऑक्सीजन मिली तो मेरी 70 तक हो गई थी। तो इस बीच काफी कुछ अंदर अंदर टूट गया था, और मैं बहुत वीक महसूस कर रही थी। लेकिन गुरुजी हैं, वो बचाने वाले हैं, ये विश्वास पूरा मन में था। ना तो मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप था उस समय, और ना ही कोई ऐसी वस्तु थी, लेकिन मैंने मन में सोचा गुरुजी आप तो मेरे दिल में समाये हो, है ना, तो इसलिए मैं क्यों डरूं, आप हो मेरे साथ और आप ही मेरे को बचाओगे। लेकिन वहां की जो सीन देखती थी, उससे काफी डर मन में लग जाता था, और गुरुजी को बारंबार ये बोलती थी, प्रार्थना करते कि गुरुजी एक बार घर पहुंचा दो, फिर जो मर्जी कर देना, लेकिन यहाँ से ऐसे मेरे को मत भेजना। और गुरुजी ने मेरी सुनी, और मैं 9 मई को एडमिट हुई थी, और 15 मई को मैं गुरुजी की कृपा से घर पर थी। मैं 12 मई को शाम के समय मंत्र जाप कर रही थी मन ही मन। तब मुझे महसूस हुआ कि एक कच्चे पीले रंग की बटरफ्लाई मेरे बेड के चारों तरफ घूम रही है। मैं उसको कैमरे में रिकॉर्ड करना चाह रही थी, लेकिन तब मेरा मोबाइल कहाँ था, चार्जर कहाँ था, इतनी होश नहीं थी। जब तक मैं वो ढूंढती, वो बटरफ्लाई कहाँ चली गई मुझे पता नहीं चला। लेकिन मैंने ये नोटिस करा कि वो किसी और बेड के आसपास नहीं गई, सिर्फ मेरे बेड के 4-5 राउंड काटे और वो गायब हो गई। उस दिन मुझे मालूम चला कि हम सत्संग में सुनते हैं कि गुरुजी किसी न किसी रूप में आते हैं। तो मैं हंसती थी लोगों के ऊपर कि अपने गुरु को किसी प्राणी से क्यों जोड़ते हो, कि मोर दिख गया या बटरफ्लाई दिख गई। लेकिन जब दुख में होता है इंसान, तब उन शब्दों की वैल्यू समझ में आती है। तो मुझे मालूम चला कि गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए मुझे वो तितली के रूप में दर्शन दिए, और मुझे संभालने आए। उस दिन से मेरी ऑक्सीजन जो थी वो 92-93 तक आ गई, और मैं संभलना शुरू हो गई। तकलीफ तो मुझे वहां बहुत हुई, काफी सारी चोटें भी लगी मुझे, मेरे टीथ भी टूटे आगे के बेहोशी में। लेकिन गुरुजी ने मुझे संभाला, और 15 मई को मैं
घर पर थी गुरु जी की कृपा से। काफी दिन तक मेरे स्टूडेंट घर में आके भी चले, और सबने बोला था कि 6 मंथ तक तो आप गा नहीं सकोगे, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन मई के बाद जून जुलाई गुरुजी का बर्थडे आया, और मैंने 2 प्रोग्राम, एक मंदिर की तरफ से और एक फार्म हाउस पर गुरुजी की कृपा से गाए, और आज भी गुरुजी की कृपा से गा रही हूँ। तो ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, उनकी कृपा है। उसके बिना तो कुछ, हम एक कहते हैं ना कि पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो सब गुरुजी ने संभाला हुआ है। सत्संग मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन वही गुरु की महिमा अपरंपार है। वो शब्दों में या इतने छोटे से सत्संग में बयान नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो एक अथाह सागर है, और हम जो बयां कर रहे हैं वो एक बूंद भी नहीं है। तो गुरुजी ही सब कुछ है, ये धीरे धीरे समझ में आता है, और धीरे धीरे वही अपनी राह पर हमें लगाते चले जाते हैं, और हम बहते चले जाते हैं। गुरुजी ने अपना भजन सिंगर बना दिया, मंत्र जाप रिकॉर्ड करवाया हमारी आवाज में, और वो कैसे मंदिर में बजा, ये भी अपने आप में एक सत्संग है। और फिर पूरी संगत में ये मशहूर हुआ, और आप सब लोगों ने प्यार दिया। आज भी सब सब जगह वही मंत्र जाप चलता है। और गुरुजी की इतनी कृपा है कि मेरे रिश्तेदार, मेरे फ्रेंड्स, जिसको भी देखती हूँ सब गुरुमयी होते चले जा रहे हैं। सबको मैं बड़े मंदिर आते हुए देखती हूँ, बड़ी खुशी होती है। और जहां जहां ये संगत सुन रही है, और जहां जहां गुरु जी के सत्संग होते हैं, सभी जगह मंत्र जाप चलता है, तो मन में और खुशी होती है। गुरु जी को जितना भी शुक्राना मैं करूं, मेरी लाइफ कम है, उतनी मेरी जिवा में इतनी ताकत नहीं है कि मैं गुरु जी का शुक्राना कर सकूं, जितनी वो ब्लेसिंग्स मुझ पर और मेरे परिवार पर कर रहे हैं। तो यहीं पे मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ, और आप सब लोगों से आज्ञा लेती हूँ। और जाते जाते मैं एक, क्योंकि जो मैं सोच रही थी कि मैं ये शब्द सुनाऊंगी, वो शब्द तो जो थे वो अंकल ने पहले ही मुझे इसमें सुना दिए, जूम पर, इसी प्लेटफॉर्म पर। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको एक भजन वो सुनाती हूँ, जो मैंने गुरुजी के लिए ही गाया है, कि गुरुजी की कृपा और सारी संगत जो है वो खूब खूब मस्ती करे, जिए, और सबको लंबी लंबी उम्र मिले। कल मेरा बर्थडे था, सब लोगों ने बहुत बहुत ब्लेसिंग्स भेजी, सबने गा गा के, और गुरुजी की कृपा से बहुत सारे वीडियो बना बना के भेजे। तो मैं भी गुरुजी के लिए ये भजन सुना रही हूँ आपको। कोई भूल चूक हो जाए तो मैं माफी चाहूंगी। तो घर में थोड़ा रिलैक्स मूड से बैठे रहते हैं ना, इसलिए। और कोई माइक भी नहीं है, आपको नॉर्मल इस पे सुना रही हूँ, ठीक है। ठंडी ठंडी छावा सानू देन वाले आ, ठंडी ठंडी छावा सानू देन वाले आ, जीवे जीवे सदगुरु मेरा, मेरा वाले आ, जीवे जीवे ओ साई मेरा, जीवे सदगुरु मेरा, मेरा वाले आ, ठंडी ठंडी छावा सानू देन वाले आ, ठंडी छावा मावा वाली देन वाले आ। हस के तू साडा सारा जीवन सवाराए, मुश्किल वेले बाँ फड़ के उबाराए, हस के तू साडा सारा जीवन सवाराए, मुश्किल वेले बाँ फड़ के उबाराए, सौखी सौखी सावा सानू देन वाले आ, सौखी सौखी
सावा सानू देन वालिया, जीवे जीवे सदगुरु मेरा, मेरा वालिया, जीवे जीवे हो साई मेरा, जीवे सदगुरु मेरा, मेरा वालिया। ठंडी ठंडी छावा सानू देन वालिया, ठंडी छावा मावा वाली देन वालिया। करा शुकराना किवे सुन मेरे पीरावे, मिट्टी जई जिंदड़ी नू तराशाए हीरावे। करा शुकराना किवे सुन मेरे पीरावे, मिट्टी जई जिंदड़ी नू तराशाए हीरावे। सिद्धियां सिद्धियां रावा सानू देन वालिया, सिद्धियां सिद्धियां रावा सानू देन वालिया, जीवे जीवे सदगुरु मेरा, मेरा वालिया, जीवे जीवे ओ साई मेरा, जीवे सदगुरु मेरा, मेरा वालिया। ठंडी ठंडी छावा सानू देन वालिया, ठंडी ठंडी छावा सानू देन वालिया। बच्चियां दे वांगू सारी संगताया ने, बाबुल बन के तुसानी रिझालाइया ने। बच्चियां दे वांगू सारी संगताया ने, बाबुल बन के तुसानी रिझालाइया ने। डुगरी वाले साइया मेरे भोले भालिया, डुगरी वाले साइया मेरे भोले भालिया, जीवे जीवे सदगुरु मेरा, मेरा वालिया, जीवे जीवे ओ साई मेरा, जीवे सदगुरु मेरा, मेरा वालिया। ठंडी ठंडी छावा सानू देन वालिया, ठंडी ठंडी छावा सानू देन वालिया। जय गुरु जी संगत जी, थैंक यू सो मच कि ये सत्संग करने का आपने मुझे अवसर दिया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी।